की, और मैं राजा साहब से भी दरख्वास्त करूंगा, हम इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते, लेकिन देखिए इसका एक बैकग्राउंड है। मेहराबपुर के अंदर ये अजीज़ मेमन जो सहाफ़ी थे, इनका जो ये कत्ल हुआ है उसका एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है कि पीपल्स पार्टी ने एक ट्रेन मार्च शुरू किया। उस ट्रेन मार्च के ऊपर उनकी टीएन के ऊपर ये खबर आई कि उसके अंदर जो ख़वातीन थी उनको पैसे दे के लाया गया था। उसके बाद उन्होंने पूरी जगह के ऊपर ये कहा जाके, उनकी जो आखिरी वीडियो है वो उनका डाइंग स्टेटमेंट है स्पीकर साहब। तो ये बड़े मखसूस हालात हैं जिसके अंदर ये कत्ल हुआ है। मैं सहाफ़ी बरादरी के साथ इस मामले में खड़ा हूँ। पाकिस्तान का पूरा जर्नलिस्ट एक तरफ इसके ऊपर उसका कंसर्न है, और मैं ये समझता हूँ कि आपको भी और इस ऐवान को भी पाकिस्तान के सहाफ़ियों के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आपको हक और सच की। सर मेरी रिक्वेस्ट ये है, इसके ऊपर या तो ऐवान की कमेटी बना दें जो इस सारे मामले को देखे, क्योंकि देखें वो एक्यूज कर रहे हैं सिंध गवर्नमेंट को कि वो उनका डाइंग स्टेटमेंट है, अमूमी हालात तो नहीं है ये। या कोई वफाकी एजेंसी इसको इन्वेस्टिगेट करे, या आप ऐवान का जो है वो एक ज्वाइंट कमेटी बनाए जो आपकी पावर है, और इसके मुताबिक या गवर्नमेंट को ऑर्डर करे कि इसकी तहकीकात करे। शुक्रिया जी। जनाब स्पीकर, जहां तक इस बेईमाना कत्ल की बात है तो हम भी इसको बड़ा सख्ती के साथ कंडेम करते हैं। कोई भी ये नहीं कह रहा कि वो जो है उसको उससे कोई नजरें नहीं चुरा रहे, लेकिन मैं जो आपसे अर्ज करने जा रहा हूं वो भी सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ फेडरल गवर्नमेंट जो है उसने आईजी लगाना होता है, और वो आज कितने महीनों से ये बात चल रही है। सिंध गवर्नमेंट इस जो है वो इतनी मजबूर हो चुकी है कि वो आईजी जो है वो कोई हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं है। और इस शख्स ने, सुने, ये जो सहाफी हमारे भाई का कत्ल हुआ है, इस सहाफी भाई ने आईजी को दरखास्त दी, एसपी को दरखास्त दी। देखे ना, एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस की होती है, और इन्होंने उसको नजरअंदाज किया। उसको अगर इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ देना था तो वहां के एसपी ने देना था, वहां के एसएचओ ने देना था, वहां के जो आईजी पुलिस है उसकी जिम्मेदारी बनती है। इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। इसके लिए आप कहते हैं सिंध गवर्नमेंट के ऊपर एक जेआईटी बनाकर तमाशा बनाया जाए। मैं समझता हूं ये सूबाई खुद मुख्तारी के खिलाफ बात होगी, और जो पहले आईजी ना बदल कर, मैं समझता हूं सूबाई खुद मुख्तारी को तहस नहस करने की साजिश की गई है, उस पर ये एक और मैं समझता हूं बहुत बड़ा कदम होगा। 2 मिनट अताउल्ला सर, ये जो मामला है, ये जो सहाफी मारा गया है, शहीद हुआ है, ये ऐसा मामला है कि इसमें सिंध गवर्नमेंट जो है, मैं समझता हूं एक फरीक है। मजिस्ट्रेट साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है। अगर जेआईटी वही बनाते हैं जिन पे इल्जामात हैं, वो सहाफी इस्लामाबाद आया, उसने सिंध में दर बदर ठोकरें खाई, और उसके बाद ये सारी स्टेटमेंट उसकी मौजूद है, उसके बाद वो मारा जाता है। तो अगर जीआईटी नहीं बनाई जाती, इससे पहले सिंध गवर्नमेंट ने वहां के मर्डर्स के हवाले से कितनी जीआईटी बनाई है और कितने की रिपोर्ट आई है, तो मीडिया के मुंह आप इस तरह से बंद नहीं कर सकते। और ये जो सहाफी है, इसने बिल्कुल एक वो जो ट्रेन मार्च है उसके हवाले से बात की थी, उसके बाद उसको मुसलसल धमकी आ रही थी। तो सहाफियों को खुदारा इस तरह आप चुप नहीं करा सकते, और मीडिया जो है उसका इस जमहूरियत के लिए उनकी कुर्बानियां हैं। मैं इस पे थोड़ा लीगल ओपिनियन लूंगा। मैं लॉ मिनिस्ट्री से और अटॉर्नी जनरल से भी ओपिनियन लेता हूं, और उसके बाद जो है ना मैं इसके ऊपर कोई डिसीजन दूंगा। सर बहुत शुक्रिया सर। ये वाकई सर कल रात से कराची में एक बहुत बड़ा इशू हुआ है सर, और सर जहरीली गैस, नो क्रॉस टॉक प्लीज, कल पोर्ट से लीक हुई है, और उस जहरीली गैस ने 6 बंदों की जान ले ली, और 120 अफराद अभी तक अस्पताल में एडमिट हैं। सर कराची पोर्ट से लीक होने वाली इस गैस के बारे में अभी तक कराची पोर्ट ट्रस्ट, मिनिस्ट्री पोर्ट शिपिंग कोई जामे बयान नहीं दे सकी कि ये गैस किस तरह लीक हुई और इससे कितना नुकसान हुआ, आइंदा कैसे होगा। उल्टा हमारे मरूमीन और लवाकिन के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए मिनिस्टर ने एक बयान दिया है कि यहाँ शराब बनाने की फैक्ट्रियां हैं, उसके धुएं से ये लोग मर गए होंगे। क्या सर हमारे माए बहनें और केमाड़ी के अवाम शराब बनाते हैं? सर मैं समझता हूँ वजीर का ये बयान हमारे जख्मों पर नमक रखने के बराबर है। उनको फौरी तौर पर एक जामे रिपोर्ट पेश करनी चाहिए
कि ये इतना बड़ा सानेहा कराची पोर्ट से कैसे हुआ, जो अभी तक वहां पर लोग सांस नहीं लेने पा रहे सर, और मिनिस्ट्री पोर्ट ऑफ शिपिंग अपना जुर्म छुपाने में लगी हुई है सर, और इस वक्त तक अभी तक कोई वाज़ेह पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं आया, और हम चाहते हैं। थैंक यू जी जी, और आप तशरीफ रखें प्लीज, आप तशरीफ रखें प्लीज।